एक आप सबका एक पहला ड्रीम होता है ना, एक ऑनेस्ट ड्रीम जो स्कूल में आपको याद रहता है। मैं वो नहीं अचीव कर पाया। कोई ऐसा है साथ जिसने वो सोचा था वो अचीव कर लिया है लाइफ में? वो जो हम स्लैम बुक में भरते थे, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, एस्ट्रोनॉट। हमारी क्लास में लौंडे एयर होस्टेस भरते थे क्योंकि लड़कियां वो भर रही थी। जो राशि बनेगी मैं भी वही बनूंगा। चूतिया। देखो हम इतने प्रोग्रेसिव हैं, इसीलिए हमारी बेटी इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, बहुत बहुत आगे जाएगी हमारी बेटी। और जहाँ भी जाएगी ना 7:30 बजे तक वापस भी आ जाएगी। दे आर प्रोग्रेसिव बट इन AM, PM में अभी तक नहीं हुए प्रोग्रेसिव। और पता है मुझे ना बचपन में वो बताते भी नहीं थे कि लड़कियां रात को क्यों नहीं बाहर जाती, सीधे डांट देते थे कि कोई लड़की रात को बाहर नहीं जाती। मैंने बोला मैंने देखा है कुछ लड़कियों को रात को बाहर जाते हुए। कह रहे हाँ डायन, चुड़ैल, राक्षसी। मैंने बोला बुआ ही कल रात को बाहर गई थी। बोल रहे हैं प्रूव्ड। अब किस बात का आर्ग्यूमेंट है? तुमको बुआ बनना है तुम जाओ, हम नहीं रोकेंगे। मैं पता है 8 साल की थी, मुझे ट्रॉमा हो गया था। 7 बजते भागने लग जाती थी, घर आके पसीना पोछी, फिर से बच गई बुआ बनने से। मैं ना सीधे गया दुकान वाले के पास और मैंने 5 किलो आटा खरीदा एक साथ। और मैं दुकान वाले से कॉन्फिडेंस में पूछ रहा हूँ कि भैया कितने दिन चल जाता है ये? बोला भैया चल तो 20 दिन जाता है, पर जिस हिसाब से आपने पूछा है आपका ज़्यादा ही चलेगा। मैं घर लाया, मैंने YouTube पे देखा था रोटी बनाने की ट्रिक। नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो बताते नहीं कि वो कितने लोगों के लिए बना रहे हैं, है ना। मैंने भाई बड़ी सी परात ली, उसमें ढेर सारा आटा डाला, पानी डाला, उसे गूंथना शुरू किया। वो गीला हो गया। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी और आटा है मेरे पास। मैंने उसमें और आटा डाला, फिर से गूंथा, तो वो थोड़ा सूखा हो गया। ऐसे करके मैंने 2.5 किलो आटा तो गूंथ दिया। मैं कहा भाई 10 दिन का तो हो गया है, अब बस रोटी बनानी है। बहुत सारा था यार, मुझे 1.5 घंटा लगा आटा गूंथने में। उसके बाद मैंने खाना बाहर से ऑर्डर किया। हम लोग गए थे मैक्लोडगंज और वहां बहुत फेमस है त्रिउन ट्रैक, वहां जाना ही पड़ता है। तो उसने बोला त्रिउन ट्रैक चले जाओ। मैंने बोला कैसा है त्रिउन ट्रैक? यूट्यूब खोला, दिखाने लगे कि ये है त्रिउन ट्रैक, जाओगे देखने? मैंने बोला अब तो मैंने देख लिया। तुझे अभी से पागल लग रहा हूं? उसने बोला भाई मेरी बात सुनो, मेरा पहला दिन है आज। मैनेजर ने बोला आज हाथ नहीं उठा सकता किसी पे, पर मेरी रिक्वेस्ट है कल जब जाना ना चेकआउट करना, मिल के जाना है ना, तुझे वहीं गिरा के मारा मैं बोला साले एम्प्लॉय, मेरे को ढंग से घूमने की जगह बता दे। उसने बोला यहाँ से 8 किलोमीटर का ट्रैक है, चले जाओ, बड़ा झरने वरने बह रहे हैं, झील है सुंदर सी, मजा आ जाएगा, सुंदर रास्ता है। निकल गए दोनों लोग। वहां जाने के 2 रास्ते थे, एक आसान रास्ता, एक मौत का रास्ता। हमने एक दूसरे की नजरों में देखा, हमने बोला हम तो मर्द हैं, हम आसान रास्ता क्यों चुनेंगे? हमारे दिमाग में भरा हुआ है भूसा, हमें करना होगा भूसे का पूरा इस्तेमाल। हम हैं मर्द, हम जाएंगे यहां से फड़वाते हुए अपने। दोनों मर्दों ने चलना शुरू किया। आधे घंटे तक, जब तक रास्ता एकदम सही सीधा सपाट था, हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चली। हग वग कर रहे हैं एक दूसरे को, भाई तू है तो मैं हूं यार। जैसे ही पहाड़ चढ़ना शुरू हुआ, दिमाग में चिड़चिड़ापन आने लगा कि भाई एक बात बता, तू चूतिया है क्या? मेरे को क्यों लेके आई इधर तू? अरे भाई तुमने बोला था मैं बोलूंगा कुछ भी मान लेगा क्या? 5 रुपए कब देगा? मेरा दे दूंगा, अभी थोड़ी दे दूंगा। कॉलर पकड़ा पकड़ा ही चल रहा वहां पे। थोड़ा फिर और आगे बढ़े हम लोग शांत होके, तो आसपास से चर चुर कट कुट की आवाज आ रही है। ध्यान दिया तो हमारे शरीर से ही आ रही है। इतने साल से जो कूल है जाम थे, आज खुल गए थे। हमारी हथेलियों में गांठें पड़ गई थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। उस टाइम कोई चेकअप कर देता, एड्स भी निकल आता हमें। मैंने बोला ऐसे तो हम लोग वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। एक काम करते हैं,
हर 1 किलोमीटर के बाद हम 4 घंटे का नैप लेंगे। बोला ठीक है ब्रो। वहां 1 किलोमीटर ही 4 घंटे के बाद आ रहा था। हमारे दिमाग में एक हार्मोन होता है डोपामाइन, जिससे हैप्पी फीलिंग आती है। डोपामाइन तड़प तड़प के मर गया वहीं। उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका को कितने साल लगे थे? 10 years। एक टेररिस्ट को पकड़ने में, उसामा बिन लादेन को पकड़ने में अमेरिका सुपर पावर को 10 साल लग गए। जस्ट इमेजिन, अगर उसामा बिन लादेन हावड़ा ब्रिज गिराता तो बंगाली लोग गुड़िया बनाते। इसमें मारते पिन। वहां पे ओसामा टीले पे से बयान कर रहा होगा सुबह, यहाँ सुब्रो तो मार रहा है घट घट के। ऐसा काला जादू करते ना, ओसामा खुद फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता आता, आके बोलता हामी मंजुलिका अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई को बैडमिंटन खेलने का शौक था, उसे इन्होंने कुकर के ढक्कन से खिलवाया। और सिर्फ 7 बजे तक खेलने देते थे उसे। कहते थे आगे दाल चढ़ेगी। और बच्चा रोता है ना तो उसके लिए भाई खिलौने होते हैं, इन्वेंट हो चुके हैं। मैं रो रहा हूँ, मम्मी वहीं पे क्या कर रही, कुछ नहीं मिल रहा। गई किचन में गई, एक कटोरी उठाई, मेरे सामने से घुमा दी। और मैं चूतिया हर बार चुप हो रहा हूँ। हाँ, और यार देखो, जिस तरह की फैमिली, लाइक मेरे रिश्तेदार भी इतने खराब है ना। एक रिश्तेदार ऐसा, उसका फोन तभी आता है जब उसे किसी की मौत की खबर देनी होती। मैंने नोट किया, उसका यही काम है। पता नहीं क्या मजा आ रहा, उसके पहले कोई खबर दे जाए उसे बुरा लग जाता है। ये इतनी जानकारी इकट्ठी करके फोन कर रहा है, सामने वाला रो रहा है, कह दो कि झूठे कर रहा है, नहीं लाश सामने पड़ी है। इसकी कोई टाइमिंग नहीं है भाई। एक दिन रात को 3 बजे कॉल कर दिया, उठाने से पहले मेरी फट गई, मैंने अपने घर के गिने। मेरा भाई नहीं था, मैं चिल्लाने लगा यार। वो बेचारा बाथरूम से बिना धोए भाग के आया। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, और उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया, उसका बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। हम भी कॉलेज में ऐसे ही थे। कॉलेज में हम 3 लड़कों का ग्रुप था। हम कॉलेज लाइफ में बस लाइफ पे फोकस करते थे। कॉलेज पे हमारा ध्यान नहीं रहता था कि जिंदगी एंजॉय करते रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम तो लॉकडाउन के बिगाड़े में हैं। सेकंड ईयर में हमारे लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद तो हमने कॉलेज को कहां कहां रखा है, मतलब भगवान माफ करे। बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था हमारा पढ़ाई में बिल्कुल भी भाई, क्योंकि कितना खराब हो गया था। जूम मीटिंग पे चल रहा है, एंटर करी, टीचर अगले दिन नहीं बेटा आप टाइम से पहले निकल के आए हुए हैं। वाहिवा वगैरह तो कैसे थी मुझे ही मालूम है भाई। टीचर सवाल पूछ रही, मैम यू आर नॉट ऑडिबल। नहीं मैम हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी। अब उसकी आदत इतनी गंदी पड़ गई, 3rd ईयर में जब कॉलेज खुला एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे हैं सुबह 9 बजे लेक्चर अटेंड करने आओ। 6 बजे तो सोया हूं, 9 बजे कैसे आ जाऊं? आधी नींद में मेट्रो में लटक के लेक्चर में पहुंचे, आराम से बैठे हुए, टीचर पढ़ा रही, पढ़ा हमारी आंखें बंद, सपने में जूम मीटिंग ही चल रही है अभी भी। समझ में नहीं आ। टीचर कह रही प्रणव थर्मोडायनेमिक्स क्या है? मैम यू आर नॉट ऑडिबल मैम।
मैम योर कैमरा ब्लर मैम। मैम कह रही बेटा आँख खोलना, गूगल मीट नहीं है ये। पूरे 3rd ईयर रूटीन बना पड़ा था, सुबह 9 से शाम के 3 तक अपनी कॉलेज में नींद पूरी करेंगे। हेड डाउन करके इतनी मीठी नींद आती थी। एग्जाम साहब ने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है, उन्होंने कहा नहीं तुम चूतिया हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने कहा ये जैसे पता ही नहीं था हमें ठीक है हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए हमारे ग्रुप में। आधे नोएडा गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट, और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। मैंने कहा बहन से पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। बदतमीजी करते तो ऑफिस वाले मेरे साथ बोल रहे हैं चाय नहीं देंगे। एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते। बहाने कर रहे हैं कि मशीन फूक गई है, ये वो। किसी का बर्थडे आ जा रहा है तो एचआर इतनी फोटो डाल दे रहा है हर ग्रुप में। मुझे लग रहा है मरवर तो नहीं गया ये। मैं मिस यू लिख रहा हूँ, लोग गालियां दे रहे हैं, बकचोदी मत करो। केक खिला के गया है अभी यार, कैसी बातें कर रहा है। मेरे पेरेंट्स को ना लग रहा है कि 7:30 बजे के पहले कोई लड़की छेड़ता ही नहीं है। उनको लग रहा है ये लोग 7:30 बजे के बाद ही एक्टिवेट होते हैं। स्कूल से आ रही थी, 2 बज रहे थे, एक बंदे ने मुझे छेड़ दिया। मेरा दिमाग सनक गया यार, पागल बदतमीज जाहिल, टाइम देख रहे भी। 7:30 बजे मिली हूँ, तब छिड़के दिखाऊंगी मैं। बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं ईव टीजिंग को लेकर। आपको करना है आप करो, बट टाइम पे करो, टाइम के हिसाब से करो।